श्री गुरुकारणम वंदे श्री गुरुकारणम शुद्धात्मदेव की जय। समय बड़ा अद्भुत है और समय की बात समय से समझ में आ जाए वो समय और अद्भुत कहना बहुत सहज है। समय करके समय समय रूप अनंत समय निकल गया, अनंत समय निकल गया, अनंत काल निकल गया, अनंत चक्र चलता रहा और वो चलता ही रहेगा। संसार का सूत्र ऐसा एक सूत्र है जिसे बार बार कहा जाता है। काव्य विशेष ग्रंथ एक सूत्र आया है, एकम एकम एकम। एक बार पक्का करके एक बार दिमाग में बैठा ला करो। अगर एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो ये मति सही होगी और बार बार सुन के भूल जाओगे, फिर याद करोगे, माने अभी तुम्हारी चित्त की एकाग्रता नहीं है, चित्त की स्थिरता नहीं है। जिनवाणी सुनते हैं लेकिन तड़प पूर्वक नहीं सुनते। सिंह की पर्याय में महावीर के जीव ने जिस समय ये जिनवाणी सुनी बस एक ही बार सुनी और हमारे जो महावीर बन गए, आदर्श बन गए, मुक्त दशा को उपलब्ध हो गए। एक ही बार सुनी ना, एक ही बार सुनी, यही सुनी थी कि शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। ये शरीर आदि नहीं, कुछ भी नहीं है। हे सिंहराज तू जाग, कहाँ मृगराज को देख रहा है? इसमें से भगवान आत्मा चला गया, इसमें से शिव चला गया, सब पड़ा है, सबको मरते। ऐसी चैतन्य ज्योति चैतन्य सत्ता तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी अखंड सत्ता है। सबको देखते हो लेकिन शिव को भूल जाते हो, जबकि शिव जाननहार है और ये सब नाशवान है। जो नाशवान है पाए तो मानते हो और जो जाननहार है उसे भूल जाते हो। यही भूल आज की नहीं रही, बहुत लंबी भूल है और इस भूल का परिणाम है एकम एकम एकम। एक संसार है, एक जीव है और एक मुक्ति है। बस तीन ही बात है, ज्यादा कुछ है ही नहीं है ना। एकम एकम एकम। एक है संसार, एकम एक है जीव, एकम एक है मुक्ति। इतना ही काम है। एक जीव एक अज्ञानता के कारण अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक जीव मिथ्या के कारण, मोह के कारण 84 में अनंत काल की यात्रा चल रही है। एक जीव की अपनी स्वयं सत्ता का अनुभव नहीं है, इसीलिए इसी की यात्रा तो पंच परावर्तन में चल रही है। एक जीव ने अपने स्वरूप को ही, अपनी ही सत्ता को नहीं जाना, अपनी ही स्वयं सत्ता को नहीं जाना, इसीलिए तो इसकी यात्रा कहते कहते ये तो संकेत हो जाते हैं, लेकिन कहते कहते यात्रा बस अनंत काल की हो जाती है। और आज तक मुक्ति मुक्त दशा को उपलब्ध नहीं हुआ तो एक ही संसार में तो भटक रहा है। एक संसार का नाम क्या है? संसार इति संसारा। जहाँ संसार माने जहीं जन्म हो रहा है यहीं मरण हो रहा है, उसका ही नाम तो संसार है। संसार कोई ऐसी अलग से व्यवस्था तो नहीं है कि भैया जी ऐसा कोई कक्ष हो इसका नाम संसार है। अरे इसका नाम संसार ये संसार इति संसारा, जहाँ संसरण अर्थात जीव का संचरण चल रहा है, इसका संचरण का परिभ्रमण का चक्र चल रहा है, जन्म ले रहा है फिर मरण हो रहा है। तो आत्मा का न जन्म हो रहा न आत्मा का मरण हो रहा, आत्मा का तो केवल ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा? इस आज गति में है, कल उस गति में है। जैसे हिडोलना देखते हो ना, वो छोटे छोटे मेला लगते थे गांव देहात में, वो 4 पलकियों का हिडोलना चलता था। कभी तुम ऊपर हो, कभी तुम नीचे हो, कभी तुम बीच में हो, कभी इस तरफ हो। ये हिडोलना जैसा चक्र 4 गति का चल रहा है। कभी देव गति में है जीव, कभी नरक गति में है, कभी मनुष्य गति में है, कभी त्रियंच गति में। ऐसा इसका हिडोलना का चक्र चल रहा है। अब ये चक्र को छोड़कर एकमात्र अर्घ को देखना। किसको देखना? अर्घ को। तो एक बात का कर लेना, एकम एकम माने एक मुक्ति, एकम माने एक संसार और एकम माने एक जीव। तो ये तो पक्का है कि एक में जीव था, मैं जीव
हूँ और मैं जीव ही रहूंगा। ऐसी जीवत्व सत्ता के तुम धनी हो। जब 47 शक्तियों का निर्णय आता है, जब 47 शक्तियों में बताते हैं निर्णय में, तो वहां शक्ति के अनुसार तुम देखो तो जरा, सबसे पहले जीवत्व शक्ति है। जीवत्व माने शक्ति। तारण स्वामी ने भी ये शक्ति का निर्णय दिया। उनने दिया है वो 57 तरह के भाव आश्रय से हटे तो 47 भाव शक्ति प्रकट होगी। और फिर छद्मस्त वाणी ग्रंथ में आएगा 17 ज्योति शक्ति प्रकट होगी। तो हमारा तो ये भाव है, ये जितना तुम समझ सको समझने का प्रयास करो। ये प्रयास करो कि कैसे हमारा काम बने, क्योंकि एकम माने एक जीव, एकम माने अपने आप को ना जानकर, एकम माने एक ही संसार में जन्म मरण का चक्र चल रहा है। यही एक जीव, एकम माने अपनी एक सत्ता को जान ले, एक सम्यक्त को स्वीकार कर ले। ऐसी सम्यक्त की विधि को जहाँ स्वीकार होता है, तो यही एक जीव एक मुक्ति स्थान को प्राप्त कर जाता है। अब मुक्ति स्थान में केवल इस अपेक्षा कहते हैं, लोग के अग्रभाग में जीव 8 कर्म से रहित अवस्था हो जाती है, तो वो बिल्कुल ऊपर अवस्था में ठहर जाता है। माने ऐसा कोई वो ठहर तो जाता है जीव अवस्था, लेकिन वहाँ निर्णय दे दिया है कि वो वहाँ ठहर तो जाता है, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरता है। काय में ठहरता है? अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरता है। तो एक जीव एक संसार में अनंत यात्रा कर रहा है। संसार बाहर की व्यवस्था और मोक्ष भी बाहर की व्यवस्था। मोक्ष भी कोई है, मोक्ष माने बाहर और संसार माने ये भी बाहर। संसार और मोक्ष दोनों की व्यवस्था भिन्न है, लेकिन जीव तो एक है। जीव तो एक है। आरोहण की ओर चला तो मुक्ति है और अवरोहण की ओर चला तो संसार है। अवरोहण की ओर दृष्टि है तो संसार है। मारीची की पर्याय में जब तक महावीर के जीव ने सत्स्वरूप को नहीं जाना, सत्स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक यात्रा चलती रही। और जिस समय सिंह की पर्याय में समझ लिया, उसी समय से आरोहण होने लगा। सिंह की पर्याय से समझा, आरोहण होने लगा। तो हम बड़े करुणा भाव, हम इसलिए ये बात बताते वास्तव में, जब तुम छद्मस्त वाणी पढ़ोगे, छद्मस्त वाणी पर पहुंचोगे, अगर परिणति में निर्मलता आ गई होगी तो छद्मस्त वाणी अंतर आत्मसात होगी। वो उस समय तारण स्वामी ने एक सूत्र दिया है कि भैया जो जहां से ले सके वहीं से लो, जो जहां है वहीं से लो। एक तरफ करना का शब्द ये कहते हैं कि भैया निकल निकल आए। एक इंद्री से आगा जो जीव 2 इंद्री में आया, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में भी असेनी, फिर सेनी और सेनी के बाद भी जैनी। कितनी बड़ी विशेषता मिल गई, सेनी और सेनी के बाद भी जैनी। बड़ा बस चढ़ना थोड़ी सी नसेनी। अगर सही नसेनी चढ़ गया तो आरोहण है, और नसेनी खिसक गई अवरोहण है। तो कौन आया? बोले बना इस सैनी। हुआ संयोग से पर्यायगत जात मिल गई महावीर की, सो बन गया जैनी। और अब भगवान थोड़ी सी मति इधर को हो जाए तो दौलत राम जी कहेंगे, जिन परम प्रेमी सो दिछैनी, गार अंतर ले दिया वर्णादि अनुरागादि से, निज भाव को न्यारा किया। लेकिन कौन की दृष्टि? जो है जैनी, जिसकी सही है छेनी और उसकी दृष्टि है पेनी, जिसकी आरोहण की दशा नहीं, अवरोहण की दशा नहीं, आरोहण की जिसकी दशा है, ऐसे आरोहण के आराम पकड़ में, जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी, धार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से, निज भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी भी समझा रहे, आचार्य अमृत देव भी समझा रहे, प्रेमीचंद महाराज भी समझा रहे, कुंद देव भी समझा रहे हैं, और भगवान आत्मा उमा स्वामी जी महाराज भी यही समझा रहे हैं। इतनी सी तो कह रहे ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। राजचंद जी महाराज भी यही कह के चले गए कि भैया 3 काल में अगर मोक्ष का
का मार्ग है तो वो केवल एक है, परमार्थ का मार्ग है तो वो केवल एक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसे सम्यक के वैभव को जिस समय सिंह की पर्याय में महावीर ने सुना, महावीर ने सुना, महावीर ने समझा, महावीर ने अनुभव में लिया, और अनुभव में ऐसा लिया कि जब असुधारा बही, सबसे दृष्टि हटी, शिव पे दृष्टि पहुंची, उसी समय उनको करण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति हुई। ये पक्का है, शिव प्राप्ति हुई। और जब सम्यक का वैभव जागा उस समय क्या हुआ? और जहाँ सम्यक का वैभव जागा कर्म चक्र सबरा भागा। जब कर्म चक्र भागे और सम्यक के वैभव के निर्झर झरने झरे, उस समय की तुम अवस्था देखो, उस सिंह के जीव अर्थात महावीर की उस दशा को देखो, तो महावीर के जीव की सिंह की पर्याय की अवस्था देखो। एक बार जिनवाणी सुनी, कितनी बार सुनी? एक बार सुनी, इतना पक्का मानते हो? और ये वर्तमान में जैनी पर्याय अवस्था में बैठे हो, आदिनाथ की और महावीर तक की बात को सुनते हो, इसलिए तो ये बातें सुनने मिलती हैं। अन्य जगत में तो कहीं सुनने मिलना ही नहीं है, मिलेगी ही बातें, और जिसकी होनहार पकेगी उसे मिल भी जाती है। इसलिए भगवान एक अनुभव करो, एक अनुभव करो कि सिंह के जीव को केवल एक बार सुनाया, एक तो सुनाया ना, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी। सुबुद्धि और बुद्धि को क्या मतलब है कि बुद्धि तो थी लेकिन वह बुद्धि सुबुद्धि हो गई, और सुबुद्धि के दो रूप हो गए। क्या रूप हो गए? तो एक हो गई छायिक बुद्धि, एक हो गई ममल बुद्धि। छायिक बुद्धि का मतलब क्या है? छायिक बुद्धि माने जो हमने सुना वहीं ठहर के रह गए, ठहर के रह गए ना, छायिक बुद्धि। और जिसमें ठहरे हो और जो तुम्हारा सच्चा निर्णय हुआ, जो प्रकट हुआ, उसका नाम ममल बुद्धि है। जब ममल बुद्धि छायिक बुद्धि के साथ जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, दार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। तो वो सिंह की पर्याय में जहाँ सुबुद्धि का जागरण हुआ, मति निर्मल भई, फिर उनका मार्ग तो बन गया, केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हो गए। भगवान महावीर स्वामी अब निर्वाण दशा को भी प्राप्त हो गए। उनका भाव तो इतना रहा, लेकिन जहाँ महावीर का समशरण लगा था, आरण भाव विकलाचल पर्वत पर महावीर का समशरण लगा। 49 दिन वाणी की, कई जगह कहने में जाता है कि उनकी 66 दिन वाणी नहीं की, ऐसा नहीं है। 65 दिन कुछ पहर वाणी नहीं की, 66 दिन तो गिर गई ना। और जब 66 दिन गिर गई थी, एक दिन का अंतराल पार कर देते, 66 दिन नहीं करी, ऐसा नहीं। कितने दिन नहीं की? 65 दिन कुछ पहर वाणी नहीं करी, 66 दिन तो वाणी गिर गई। और राजा श्रेणी जैसे जीव वहां पहुंचे हैं, और राजा श्रेणी जिस समय पहुंचते हैं तो क्या हुआ? जब जिनेंद्र दिखे चित लाए, जन्म जन्म के पाप रसाए। राजा श्रेणी ने क्या किया? दो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई। उनको क्या हो गया? निर्मल मति राजा की भई। ये तो प्रसंग आता एक समझने का विषय। और जिस समय निर्मल मति भई, उस निर्मल मति में 3 घटना घटी। एक सम्यक परिणति, एक सत्य परिणति, एक वीतराग परिणति। सम्यक परिणति, सत्य परिणति और वीतराग परिणति, ये 3 घटना उस समय घटी। राजा अपने राजपाट को भूल गए, राजा अपनी धन दौलत को भूल गए, श्रेणी अपनी संपदा को भूल गए, और उन्हें कौन सी संपदा मिली? सम्यक परिणति, वीतराग परिणति और सत्य परिणति। और जब ये परिणति अभेद रूप अवस्था भई, और जब देश ना सुनी, तो उस समय विचार करो, हजारों प्रश्न किए, 60,000 प्रश्न किए। कारण स्वामी ने, गुरु महाराज ने उसका प्रसंग याद दिया, वो कल प्रसंग समझ में आ चुका था। हजारों प्रश्न किए महावीर स्वामी ने, आज से राजा श्रेणी ने हजारों प्रश्न किए। फिर आखिरी में महावीर स्वामी ने कहा, बोले सुनो ध्यान से, इसलिए तुम उत्तर करते रहोगे, हम समाधान देते रहेंगे, तो फिर तुम कब अपने आप में उतर पाओगे? उत्तर और उतर,
सब सही है, ज्यादा कठिन तो नहीं है ना। महावीर ने कहा उनकी देशना में आया होगा, तो राजा श्रेष्ठ ने कहा कि क्या करें? तो राजा श्रेष्ठ से कहा महावीर ने, बोले तामे से पत्ती हटा। तामे से उत्तर है ना, जैसे उत्तर लिख दिया ना, इसमें ये कैसे पत्ती लिख दी थी, तामे पत्ती लिखी थी, आदि पत्ती। आदि पत्ती का कितना मतलब? आदि पत्ती माने बुद्धि, और आदि पत्ती हट गई माने शुद्धि। आदि पत्ती लगी है तब तक कुछ बोल रहा है, और आदि पत्ती हट गई तब कुछ बोल नहीं रहा। आगे का भाव पकड़ में, पानी की सतह पर तुम जब तक खड़े हो, एक जीना उतर रहे हो, पानी बताते जा रहे हो, पंजा तक, घुटने तक है, जंगा तक है, कमर तक है, नाभि तक है, सीना तक है, गले तक है, और एक जीना और उतरे तो पानी कितना है, उतर गए ना। तो जहां तक उत्तर दे रहे हो माने पानी की सतह बता रहे हो, और जब पानी में उतर ही गए अब सतह बताने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ही जब पानी में डूब गए तो बताने वाला कौन है कि पानी कितना है? बोले नीचे अथाह पानी, ऊपर अथाह पानी, चारों ओर पानी ही पानी है, बताने वाले की व्यवस्था अब बुरी हो गई। तो ऐसे ही यहाँ समझ लो भैया, थोड़ा सा समझ लो। राजा श्रेणिक से प्रश्न करते गए, ये उत्तर देते गए, तो महावीर ने कहा कि ये उत्तर ही लेते रहोगे कहाँ है ना। इसलिए प्रश्न तो अच्छे करा करो, प्रश्न करते हैं लेकिन तर्क वाले करा करो, अर्क वाले करा करो, समझ वाले करा करो, आगम वाले करा करो, अध्यात्म वाले करा करो, और ये प्रश्न करा करो कि हमारा वैराग्य का मार्ग कैसे बने, हमारा संयम का मार्ग कैसे बने, हमारा मोक्ष का मार्ग कैसे बने। अभी भी कह रहा था भैया, हैं क्या बोले, तू पिचकारी भगवान में रंग हम माने बड़ा बड़ा विचित्र को आया ना भगवान, और बोले दिया भगवान में बाती हम आया ना, जल रहा है दिया और बाती हम, और कोई तेल हो जाए वहां में कम, तो ये सब आया ना भगवान। लेकिन एक भावना है, ऐसी भावना के बाद में एक तरफ दीपावली माने सावन की बात समझ गई है, वहां कर रही है वर्षा, तो वर्षा हो रही है लेकिन बूंद हम है, क्योंकि बूंद से ही वर्षा हो रही है। तो ये तो एक भावना है। तो ऐसे ही हम तुमको यहाँ बता रहे भगवान, अगर शायद ये सूत्र तुम आज पकड़ सको, आधार भूमिका में पकड़ सको, मूल भूमिका में तुम पकड़ सको, ये मर्म को तुम पकड़ सको, तो तर्क तो मत करना, अर्क की बात करो, आगम की बात करो, अध्यात्म की बात करो, सिद्धांत की बात करो, परम दशा को पाने की बात करो, मोह की बात मत करो, राग की बात मत करो, कर्म की बात मत करो, कसाई की अहंकार की बात मत करो, बात करो एक की जिनवाणी की बात करो, जिनागम की बात करो, क्योंकि सुनने को मिल रहा है तुम्हें जिनागम, और आयु का समय है बहुत कम। सुनने को मिल रहा है जिनागम, और आयु के क्षण है बहुत कम। तो ऐसे समय में क्या करना? बोले जिस समय राजा श्रेणिक ने महावीर से कहा कि बताओ आप ही उपाय बताओ, क्योंकि आप है केवल ज्ञानी, और राजा श्रेणिक अविरत सम्यक दृष्टि है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है, और एक तरफ केवल ज्ञानी है। महावीर केवल ज्ञानी है और वो अविरत सम्यक दृष्टि है। इतना प्रसंग हुआ, फिर उन्हें प्रश्न करते गए, तो बोले क्या करें, प्रश्न तो आप बता रहे। तो महावीर ने कहा तुम उत्तर मत लो, बस तामे से पत्ती हटाओ जल्दी। तामे क्या लिख दी? तामे से आधी पत्ती हटा दो। तामे से उन्होंने हटाई पत्ती, तो क्या रह गया वो? अरे तामे से पत्ती हटी तो क्या रह गया? उत्तर है क्या? उत्तर 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 जाना ठीक है तो उत्तर लेना ठीक है, उत्तर जाना ठीक है। आया ना, जैसे गिलास तुम्हारे हाथ में है तो उसमें ये लगता है कि उत्तर चाहिए, इसमें पानी ठंडा है कि गर्म है, कि पानी का साइला कर तो नहीं कर दिया या कैसे कर दिया। तो बोले ये जब तक गिलास दिख रहा है उसमें पानी दिख रहा है तब तक तो उत्तर दिखेगा, और जैसे गिलास का पानी पी गए उसका नाम है उतर गए। तो उतर गए माने उत्तर जाना अलग है और उत्तर चाहना अलग है। तो उत्तर चाहना है कि उतर जाना है? बड़े समझदार लोग, इतनी जल्दी से क्या करना? बोले उतर जाना है। उतर जाने का मतलब है तामे से राजा श्रेणिक ने पत्ती हटाई, माने बुद्धि को हटाया
वो जैसे शुद्धि की ओर परिणति गई, सम्यक परिणति, सत्य परिणति, वीतराग परिणति, एक क्षण मात्र के लाने जब अंतर में वो परिणति गई, उसी समय निर्मलमती उसी समय निर्मलमती राजा की है, उनका काम बन गया। अब उनका काम बना तो राजा श्रेणी पूछते हैं कि हे भगवान महावीर, हमको सम्यक तो हो गया, माने वैभव मिल गया उनको, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो गया और सभी कुछ मिल गया उनको, तो छाई सम्यक की प्राप्ति हो गई, सब उनको वैभव मिल गया, बहुत बहुत कुछ वैभव मिल गया। फिर भी बाद में कहते हैं हमें संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे, तो संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे थे, बोले इसलिए संयम के भाव नहीं आ रहे कि हे राजन, अभी तुम्हारी सत्ता में नरक गति का बंद पड़ा। बताओ, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, चाहे सम्यक दृष्टि हो गए और फिर राजा श्रेणी कितनी उत्कृष्ट दशा को उपलब्ध हो गए, लेकिन संयम नहीं ले पा रहे थे। क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि नरक गति का बंद सत्ता में पड़ा है, ऐसा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति के साथ में फिर उनका जैसा भी स्थिति बनी वो सामने अपने ज्ञान का विषय है। भाव केवल समझ लो कि राजा श्रेणिक ने भी तीर्थंकर पद को पाने की एक अपनी बहुत प्रकृति बांध ली। वो आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, अभी महावीर के शासन में बैठे हैं, आगे फिर उनका ही शासन चलना है। कौन का शासन चलना है? राजा श्रेणिक महापद्मनाभ तीर्थंकर होंगे तो वो उनका शासन चलेगा। वो चलेगा उत्तरपणी काल के 149 चौबीसी में से पहले चौबीसी के पहले तीर्थंकर भी होंगे, वो उनका क्रम चलेगा। अभी 149 चौबीसी के अनंत आने इस अवसर के 149 चौबीसी होने के बाद 149वीं 48वीं नहीं 149वीं माने 149वीं चौबीसी के अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। कितने अच्छे भानशाली है भगवान, विचार करो। 149 चौबीसी के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर। अब 149 चौबीसी का शुभारंभ होगा, प्रथम नायक होंगे राजा श्रेणी, जिसे कहेंगे उनको इतनी श्रद्धा से कहेंगे महापद्मनाभ देव तीर्थंकर उत्पन्न होंगे। तो ये व्यवस्था अनवरत चल रही है, चलती आई है और आगे भी चलती जाएगी। राजा श्रेणी के साथ में थोड़ा सा आप उनकी मति निर्मल हो गई। अब तुम यहाँ बैठे हो सब, अभी वर्तमान में बैठे हो, शायद कभी जैसा युग बनेगा बात की बात है। अभी वर्तमान में बैठे हो, सब जिनवाणी पढ़ रहे हो, जिनवाणी सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? जिनवाणी पढ़ रहे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, आगम कथा ये बात का अनुभव ले रहे हो। इसीलिए भगवान एकाग्रता से लाइन हम इसलिए आगे बोल रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इतनी एकाग्रता से जिनवाणी सुनना, इतनी तन्मयता से सुनना। सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्ता, जहाँ शुद्ध सम्यक का भाव जागृत है वहाँ मिथ्या की सब रखती है। रात में वो मिथ्या खूब पकड़ में आया था, वो सबने पक्का कर लिया कि जो है वो बाकी खूब करी थी, कही थी नहीं, गया कि नहीं? हाँ, आप तो नहीं आया। तो ऐसे जैसे मिथ्या चला गया था, अब ऐसे ही भाव यहाँ समझना कि सम्यक अगर आ गया तो इसकी तीन अवस्था तो पहले पकड़ लो। एक आ गया, एक आज्ञा सम्यक, जहाँ अपन 6 सम्यक में बात करते, मूल आज्ञा वेदक उपसम चाय शुद्ध आदि, तो उसमें एक आज्ञा नाम का सम्यक है। आत्मानुशासन में गुणवत्राचार्य ने भी जब सम्यक के निर्णय दिए 10, वहां भी ऐसा निर्णय आया। रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी, आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी सम्यक की महिमा बड़ी उत्कृष्टता से, बड़ी गहराई से आराम पकड़। और इतर गुरु बाबा ने सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, जहां सम्यक की परिणति जागृत हुई, उस अवस्था को तुम एक क्षण को स्वीकार करो कि जैसे ही माचिस में से सीख निकाली, रगड़ लगाई तो सीख जल। अब बताओ, सीख जली तब प्रकाश हुआ कि प्रकाश उसमें सत्ता रूप पड़ी थी, वो व्यवस्था आया ना। अब कैसे समझ लो कि जैसे सूत्र बता रहे हैं
कि इसको इसलिए पढ़ लो कि मिथ्या गया माने गया। तो अब एक पक्का कि आज्ञा सम्यक माने आ गया सम्यक, आज्ञा सम्यक, आ गया सम्यक और आ गया सम्यक। कैसे चला गया? प्रथम सम्यक कितने बार होता है? आ गया, आज्ञा और आ पक्का कर लो बिट्टू, है ना? आज्ञा कि जिनेंद्र के वचन सत्य है, दृढ़ है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। ऐसा सम्यक रेवती रानी ने स्वीकार किया था ना? चार संवत्सर जैसे सामने लग गए, महावीर का भी लगा दिया, लेकिन रेवती रानी ने कहे 25वें तीर्थंकर नहीं। आज्ञा जिनेंद्र के वचन सत्य है, दृढ़ है, प्रमाण और आज्ञा सम्यक और आ गया सम्यक। आ गया माने आ गया सम्यक, आ गया कि नहीं? मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, पक्का है। अब ये से समझ लो कि सिंह की पर्याय में जिस समय वो हिरण सामने था और हिरण की दशा में से भगवान आत्मा चला गया, अब वो सब पड़ा रह गया था, तो उसे कितने देर बाद वे मुनिराज मानते या वो सिंह स्वयं कब मानते कि भैया इसमें से चला गया? अरे भगवान बड़ी विचित्र दशा है। आगम तुम्हें कितना सचेत कर रहा है, आगम तुम्हें कितना जगा रहा है, जिनवाणी तुम्हें कितनी जगा रही है, जिन शासन तुम्हें कितना जयवंत मार्ग मिला है, कितना विशुद्ध तारण पंथ का ये मार्ग मिला है, और इतना मिलने के बाद भी इधर उधर जीव भटक जाए तो उसकी अपन कहा कह सकते हो, कहा कह सकते हो, क्या कर सकते हो? इसलिए जिसकी जैसी मति वैसी गति। पर यहाँ पक्का इतनी देर तो पक्का करो, कितनी देर पक्का करो? आ गया माने आ गया, और आ गया उसे पकड़ लिया, उसका नाम है क्षायिक बुद्धि और ममल बुद्धि। और जब उसको पकड़ लिया तो अब हमारी भी निर्मति निर्मल थी। कौन सी मति गई? कौन सी मति गई? कौन सी मति गई? पक्का करना, पक्का करना। इसलिए बार बार ये बात कही जाती है, बार बार कही जाती है, लेकिन ध्यान से लोग सुनते हैं, तो सुनने के बाद समझ में जब आता है कि प्लेटफार्म पे हजारों लोग खड़े हैं और जाने की तैयारी में, ट्रेन आने का समय है और 1 मिनट ही पहले 1 नंबर प्लेटफार्म की जगह सूचना 2 नंबर की होगी। कितनी देर बाद सुनोगे? यहीं से भोपाल से चलकर बिलासपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पे आती है और आप सब लोग क्या सब सवारी कहाँ खड़ी है? 1 नंबर प्लेटफार्म पे। उस संयोग की बात 1 ही मिनट बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि वो, और सब बातों में मस्त थे कि नहीं? सब बातों में मस्त थे, पूरी भीड़, कोई किसी की सुनने को तैयार, अपना अपना सामान दिख रहा था, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा था, सब बड़े शांति से सुन रहे थे। बस कुछ देर बाद ट्रेन आना है और हमें बैठना ही बैठना है। लेकिन जैसे ही लाइन होते होते एक लाइन की एक आवाज और आई, वो आवाज ये आई कि भोपाल से चलकर बिलासपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ गई। सुन ले कि नहीं सुन? कि कोई दूसरा सुनाएगा? तो सबकी सुन रहे थे ना, सबकी सुनने के बाद भी वो सुन लेगी ना, कहाँ किस पे आएगी? फिर कितनी देर लगेगी जीना चढ़ने में? अरे देर नहीं लगेगी भगवान, 5 मिनट के अंदर पूरी जनता यात्रा की काहे पहुंच गई, सुन लेगी ना तुमने? तो ऐसे ही तो सुन लो एक बार ना, एक बार ये सुन लो कि तुम्हारी सम्यक की ट्रेन 2 नंबर पे नहीं पर आ रही है ना पक्की। तो अब ध्यान से सुनना, ताई सुनो भाभी मन दिल आन, और जो चाहो अपने कल्याण दिलाना तैयार है। तो अब ये 2 लाइन ध्यान से सुन लियो, भूलियो मत। जिन वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए। ईमानदारी से जिन वाणी सुनी, तो जैसे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी की जीव
तो आज तो वो बाकी, अब तो तुम महावीर की वाणी सुन रहे हो, कथितम जिनेन्द्रम की बात सुन रहे ना, सुन रहे ना बराबर। तो जिन्ने वाणी सन तत्व प्रति चित्तेन वाली जो बात बनती है पंचविंशति का में जो सूत्र आया है, तो ऐसे ही यहाँ जिन्ने वाणी सन ये चित्त लाए जन्म जन्म के पाप नसाए। ईमानदारी से सुनोगे तो, और आंखें बता देती कि तुम यही हो, हम कहाँ नहीं आया समझ में। अगर एक बच्चा रो रहा है और माँ ने तनक सी आंखें बता, तनक सी माने दो ही, तनक सी माने ज्यादा नहीं है, तनक माने दो आंख तनक जरा सी बता दें, वो बच्चा समझ लेता है कि माँ का मूड ठीक नहीं है, वो जल्दी से शांत हो जाता, समझ गया ना बच्चा। तो ऐसे ही तुम समझ लो बाकी में समझ लो। अरे भगवान एक सूत्र है, जो दृष्टि माने आंख, अगर जा ऊपर जाए तो दुआ बन जाए, ऊपर जाए तो दुआ बन जाए, और नीचे जाए तो हया बन जाए। जैसे वह बच्चा के लाने डर बन गया, माँ का मूड ठीक नहीं तो बच्चा गोदी में कुनमुनात तो रहे लेकिन शांत होती आया ना। ऊपर दृष्टि जाए तो दुआ बन जाए, नीचे जाए तो हया बन जाए, विपरीत जाए तो सजा बन जाए, और उल्टी चली जाए तो कजा बन जाए। दृष्टि है तो ऐसे जिन्ने वाणी सन ये चित लाए, माने नेत्र बता रहे हैं कि तुम सही नहीं ये हो के नहीं, तो बोले तुम हमारी आंख मत देखो, काय मत देखो, बोले इसलिए आंख मत देखो, बोले इस आंख में अगर बहुत कुछ भरा है। ये चीजें इसलिए बता रहे भगवान, इसलिए बता रहे कि नीचे का जो पलक है या मोह के साथ काम करती है, ऊपर की जब पलक है या राग देश के साथ काम करती है। ज्यादा किसी से आंख माने आंख बता रहे भाव वो मत समझना, भाव समझो केवल। ये ऊपर की पलक नीचे आती है और कब राग और देश लेकर चली जाती है तुम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जब मोह की फैक्ट्री है, काय की फैक्ट्री है, मोह की फैक्ट्री कहाँ है, मोह की फैक्ट्री जब नीचे है और ऊपर से ये आती है, और यहाँ नीचे की पलक ऊपर नहीं जाती, ऊपर की पलक आ रहा है ना वहां पकड़, ऊपर की पलक जैसे ही नीचे स्पर्श किया इतनी सी देर में राग और देश के परिणाम लेके चली जाती, और वो राग देश का परिणाम लेके चली गई, पलक तो ऊपर गई, और जब तक वो राग देश के परिणाम का भोग कर पाए इतने में फिर दोबारा लेके चली गई, फिर दोबारा लेके चली गई, फिर चौथी बार लेके चली गई। इसलिए भगवान इतने भगवान बैठे हो, कुछ मत संभालो, केवल पहले अपनी आंख ही संभालो, आंख संभालो। आंख संभल गई ना, अगर आंख तुम्हारी सही संभल गई तो पूरी विश्व की व्यवस्था या आंख पे ही केंद्रित है, पूरी विश्व की व्यवस्था काय पे केंद्रित है, आंख पे। लेकिन सिद्धांत के अनुसार वह अपने आप में सब स्वयं व्यवस्था है, स्वयं चल रही है, यह लोक व्यवस्था स्वीकार करो, इसे मिटे मन की व्यथा। तो पक्का कर लेना, जिन्ने वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, दो कर जोड़ प्रदीक्षिणा दई, निर्बल मती जय तो चुप कर, राजा की गई थी सब तो अब कीर्तन का पत्ता आ गए मिल जाएगा। अब हमारी भाई क्योंकि अपनी बात है ना, जिन्ने वाणी सुन ताई सुन, जिन्ने वाणी सुन ये चित लाए, हृदय से सुनो, मजबूरी में मत सुनो, जितनी सुनोगे तुम मजबूरी में उतनी होगी तुम्हारी दूरी, और जितनी ईमानदारी से सुनोगे वहां बात मिलेगी पूरी, और जहां बात है पूरी वहां नहीं है मजबूरी, और अगर जहां है मजबूरी वहां नियम से मजदूरी है, चाहे कर्म की कर लो चाहे किसी सेठ की दुकान पे कर लो, आ रहा ना भाव पकड़ में। इसलिए बात है पूरी, और उसको कैसे सुनना, जिन्ने वाणी सुन ये चित लाए, ये माने हृदय में,
जिन वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, तो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई, निर्मल मति मेरी भई। राजा की नहीं, किसकी? भाई के नहीं। अच्छा इतनी देर अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा? बोले जितनी देर तुम फिरो उतनी देर तो अच्छा लगता है, तो फिर बोलो काय लगा माने तनक अच्छा लगा। आया आ रहा ना भगवान, पकड़ में आ रहा ना। जिन वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, तो कर जोड़। हाथ नहीं जोड़े माने अभी तो नहीं हो तुम, प्रदक्षिणा नहीं जरा जैसे जैसे है एक अच्छे ईमानदार से। जिन वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, तो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई, निर्मल मति। जब मेरी निर्मल मति हो गई तो तुम बन गए विचार मत माने सच्ची मति हो गई। जाको मतलब है माला रोहन समझ में आ गई, हो गई वाली नहीं, समझ में आ गई। पंडित पूजा होना है और कमलवती जी को समझ के अभी समाना है, क्योंकि सुनने को है बहुत बड़ा जिनागम और समय है बहुत कम, इसलिए बहुत जल्दी काम बनाना। अब एक बार हो गई माने हो गई, कैसी हो गई? जैसे कोई छोटी छोटी कोई गई अच्छी कोई थोड़ी सी बात अगर तो भाई चल हो गई कुछ नहीं। बोले गुरु महाराज की जैसे जैसे तुम व्रत भंडार दे रहे थे और व्रत भंडार दे रहे में ने कही 21 रुपया, उन्होंने कही नहीं 21 नहीं, तुम तो भैया 121 करो। तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कही चलो नहीं चल चलो 21 नहीं 121 नहीं, चलो 221 करो। तो अब भी 121 तक तो ठीक थी, लेकिन 221 में अब कच्ची हो गई ना, कच्ची हो गई ना। बोले 121 नहीं सीधे, अब सीधे में क्या होगा? आ गए ना, कच्ची हो गई ना। चलो तो अच्छा भैया कोई बात नहीं, चलो हो गई कोई बात नहीं। बोले गुरु महाराज की 121 ही बोले गए हम, बोले गुरु महाराज की हम नहीं बोल रहे तुम्हारा व्रत भंडार, लेकिन निर्मल मति मेरी भई। एक बार हो गई माने पक्का है ना। अब तो जब मति और कुछ नहीं, निर्मल मति मेरी भई। क्या सुन रहे हैं हम? जिन वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, तो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई, निर्मल मति। जोर से बोलो तो हो तो जाए, तनक कौन रहना जाए वो नहीं आवर सीखा से आया ना। अच्छी ईमानदारी से बोलना, निर्मल मति भाई क्या नहीं, बस तो निर्मल मति मेरी भाई, तो आगे बात है सही। निर्मल मति मेरी भाई, तो आगे बात है सही, नहीं या आत्मा फिर 84 में बही। इसीलिए भगवान बही सो अवरोहण और सही है सो आरोहण, इसका नाम मालारोहण। जब मालारोहण सुनी तो जैसे दिनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाले